नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास करंट अफेयर्स की है जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे एसएससी जीडी का हो, एसआई का हो, लेखपाल का हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो। करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जो कि किसी भी एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए आप लोग करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान दीजिए और जो पढ़ा रहे हैं इस पे विश्वास कीजिए। बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन फंसेगा, बिल्कुल आएगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास, और इसमें सिर्फ हम लोग करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग का जीएस का भी डिस्कशन होते रहता है, जीएस भी कहीं न कहीं तैयार होता है। तो आप लोग इसे पढ़िए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके पहुँचाइए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा लोगों तक यह पहुँचे और ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। इस परिवार को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बड़ा कीजिए इसे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में भारत के कितने स्थल घोषित किए गए हैं। इसमें भारत के कितने स्थल घोषित किए गए हैं, तो भारत के 6 स्थल हैं। कितने? 6 स्थल हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या यूनेस्को के बारे में समझते हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनेस्को तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। कहाँ पे? पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है? पेरिस है फ्रांस की राजधानी, ठीक है। और पेरिस स्थित कहाँ पे है? पेरिस है आपका सीन नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? सीन नदी के तट पर पेरिस स्थित है, ठीक है। और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को के डीजी कौन है? ऑड्रे अजोले, ठीक है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945 को। कहाँ पे? लंदन, ब्रिटेन में। यानी ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है, ठीक है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, ठीक है। अब देखते हैं 6 स्थल। कौन कौन से ऐसे 6 स्थल हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका पहले 6 स्थल कौन कौन से हैं। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। कौन सा? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ये कहाँ का है? यह स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है। दूसरा कौन सा? वाराणसी के गंगा घाट। वाराणसी के गंगा घाट, ठीक है। यह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तीसरा हायर बेनकल का महापाषाण स्थल। यह कहाँ पे है? कर्नाटक में। 3 हो गया। पहला हो गया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, दूसरा वाराणसी के गंगा घाट उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया हायर बेनकल का महापाषाण स्थल कर्नाटक में, और चौथा कौन सा है? चौथा है कांचीपुरम के मंदिर। कौन सा? कांचीपुरम के मंदिर। यह कहाँ पे है? यह है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद मराठा सैन्य वास्तुकला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। मराठा सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला कौन सा? भेड़ा घाट। छठवां कौन सा है? भेड़ा घाट। ये कहाँ पे? एमपी में आएगा ना। भेड़ा घाट लमेता घाट कहाँ पे स्थित है? नर्मदा नदी पे। कहाँ पे? नर्मदा
नदी में, ठीक है। ये कहाँ पे? जबलपुर, यानी ये कहाँ का स्थल है? मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो इसके 6 स्थल हो गए। कौन कौन से? पहला हो गया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, दूसरा हो गया गंगा घाट जो कि उत्तर प्रदेश का, तीसरा हो गया हायर बेनकल का महापाषाण स्थल कर्नाटक का, चौथा हो गया कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु का, पांचवा कौन सा हो गया? मराठा सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र का, छठवां कौन सा हो गया? भेड़ा घाट लमेता घाट नर्मदा नदी में जो कि जबलपुर में है मध्य प्रदेश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो गया सी 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सैन्य शक्ति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। इसमें पूछ रहा भारत का स्थान, तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का हो जाएगा चौथा, यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ठीक है। इसे जारी कौन करता है? सैन्य शक्ति सूचकांक को कौन जारी करेगा? तो इसे जारी करता है रक्षा वेबसाइट के द्वारा। कौन? रक्षा वेबसाइट, यानी कि मिलिट्री डायरेक्टर के द्वारा, मिलिट्री डायरेक्टर के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। मिलिट्री डायरेक्टर के द्वारा जारी किया जाता है। अब इस सूचकांक में देखते हैं हम लोग पहला स्थान किसका है, यानी सैन्य शक्ति सबसे मजबूत किस देश का है, ठीक है। तो सबसे पहला स्थान कौन पे आ जाएगा? सबसे पहला चीन, जो कि विश्व का क्या? विश्व का सबसे मजबूत, ठीक है, विश्व का सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। विश्व का सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। यह अपने सैन्य शक्ति में यानी सेना पे कितना खर्च करता है? चाइना, तो यह खर्च करता है 261 बिलियन डॉलर। कितना? 261 बिलियन डॉलर, ठीक है। 261 बिलियन डॉलर के साथ खर्च करता है और यह विश्व का सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। दूसरे स्थान पे आ गया अमेरिका। दूसरे स्थान पे कौन है? यूएसए। यह कितना खर्च करता है? यह खर्च करता है 732 बिलियन डॉलर, ठीक है, 732 बिलियन डॉलर। तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पे रसिया। कौन है? तीसरे स्थान पे रसिया। चौथे स्थान पे कौन है? चौथे स्थान पे आ गया भारत। कौन? इंडिया, भारत। यह कितना खर्च करता है? 71 बिलियन डॉलर, यानी यह अपने सेना पर खर्च करता है 71 बिलियन डॉलर। इसका 3 गुना, लगभग 3 गुना खर्च करता है चाइना। कौन? चाइना, ठीक है। और 5वें स्थान पे आ गया कौन? 5वें स्थान पे फ्रांस। और ब्रिटेन कौन से स्थान पे? ब्रिटेन है 9वें स्थान पे, ठीक है। ब्रिटेन कितने स्थान पे? ब्रिटेन है 9वें स्थान पे, ठीक। तो सैन्य शक्ति में चौथा स्थान भारत का है, पहले स्थान पे आ गया चाइना, जो कि विश्व का सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न का मिलान कीजिए। इसमें आप लोगों को मिलान करना है कि इसमें विधानसभा सीटें दी गई हैं और राज्य, यानी कौन सा राज्य का कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल का कितनी सीटें हो जाएंगी? पश्चिम बंगाल का 294। कितना विधानसभा सीट है पश्चिम बंगाल में? 294। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि सबसे छोटा है, जब तो इसमें कम ही सीटें होंगी, तो इसका कितना हो गया? 30। यहाँ की 30 हो गया। केरल का कितना हो गया? केरल विधानसभा की सीटें हैं कितनी? 140। केरल विधानसभा में 140 सीटें, ठीक है। तमिलनाडु की कितनी सीटें हैं? 234, ठीक है। असम की कितने हैं? असम की 126 है, ठीक है। हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए डिटेल में चर्चा करने से है ना, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो क्वेश्चन एग्जैक्ट वही आ जाए, उसके अंदर से पूछता है, उसके कहीं से भी पूछ सकता है उससे संबंधित, तो इसलिए हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल के, यानी वेस्ट बंगाल। यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ की मुख्यमंत्री हैं यानी कि सीएम यहाँ की कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री। शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ मुख्यमंत्री को दिलाता है कौन? राज्यपाल, जो कि कितने अनुच्छेद में? 164 अनुच्छेद में। कितने? आर्टिकल नंबर 164। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कौन शपथ दिलाया? तो पश्चिम बंगाल का जो राज्यपाल उनका क्या नाम है? जगदीप धनखड़। क्या नाम है? जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़।
ठीक, ये हो गया। और मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी बनी है, यह लगातार कितने बार, लगातार तीसरे बार, यानी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनी है, लगातार 3 बार सीएम बन चुकी। ठीक है, इनके पार्टी का क्या नाम है, जिस पार्टी से ये चुनाव लड़ी थी क्या नाम है, तो उसका नाम है AITC, यानी कि या फिर ये कह सकते हैं TMC। ठीक है, AIC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, या फिर से TMC को कहा जाता है तृणमूल कांग्रेस। क्या कहा जाता है, तृणमूल, तृणमूल, तृणमूल गलत हो गया, तृणमूल, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, चलिए यह हो गया। और इस पार्टी की जो स्थापना हुई थी, तृणमूल कांग्रेस की, TMC की स्थापना, यह कांग्रेस से निकल के इसकी स्थापना हुई, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इससे अलग होकर 1997 में, ठीक है, कब, 1998 में, सॉरी 1998 में TMC बनी थी। कब, 1998 में। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल की ये कौन सी मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल की 12वें नंबर की मुख्यमंत्री, कौन सी, यानी 12वें नंबर की, पश्चिम बंगाल की है 12वें नंबर की मुख्यमंत्री। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की लोकसभा कितनी सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें कितनी, 22, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, राज्यसभा की पश्चिम बंगाल में सीटें हैं कितनी, 12। ठीक है, और TMC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, TMC का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ठीक, और जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, पुदुचेरी। पुदुचेरी, पुदुचेरी में कितने विधानसभा सीटें हैं, 30। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के CM हो गए कौन, N रंगास्वामी, N रंगास्वामी। ठीक है, यहाँ के CM हो गए N रंगास्वामी, जो कि पुदुचेरी में जो सरकार बनी है, यह भाजपा के गठबंधन की सरकार है। ठीक है, किसके, भाजपा के। ठीक है, भाजपा के गठबंधन की सरकार है। ठीक है, N रंगास्वामी को शपथ कौन दिलाया था, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता, राज्यपाल। तो वहाँ के राज्यपाल कौन है, पुदुचेरी के राज्यपाल कौन है, यानी कि वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं, जो क्या नाम उनका, T सुंदराजन, क्या नाम उनका, T सुंदराजन। ठीक है, और जो सरकार बनी है कौन से पार्टी है, N रंगास्वामी जो किस पार्टी से संबंधित है, तो ये हैं AINRC, यानी कि ऑल इंडिया NR कांग्रेस। ठीक है, यह जो मुख्यमंत्री बने कौन, कितने बार, चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने। ठीक है, कितने बार, चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, और जो पुदुचेरी है, वहाँ पे पुदुचेरी में कितने, राज्यसभा कितनी सीटें हैं, पुदुचेरी में राज्यसभा सीटें 1 हैं और लोकसभा की 1 सीट है। ठीक, पुदुचेरी का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1954 को पुदुचेरी का गठन हुआ था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम पांडिचेरी था। ठीक है, लेकिन बाद में 2006 में, पहले इसका नाम पांडिचेरी था। ठीक, लेकिन 2006 में इसका नाम क्या पड़ गया, पुदुचेरी। ठीक, 2006 में इसका नाम पुदुचेरी पड़ गया। ठीक, अब उसके बाद कौन सा है, केरल। केरल का देखते, केरल का मुख्यमंत्री कौन है, तो केरल के मुख्यमंत्री हो जाएंगे पिनराई विजयन। कौन, केरल के मुख्यमंत्री कौन है, CM पिनाराई विजयन। ठीक है, पिनाराई विजयन। अब मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। कौन, राज्यपाल, जो कि केरल के राज्यपाल का क्या नाम है, तो केरल के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और जो केरल के मुख्यमंत्री बने हैं, ये लगातार कितनी बार हैं, ये लगातार मुख्यमंत्री बने, यानी कि यह दूसरी बार। ठीक है, लगातार दूसरी बार। और ये केरल के 12वें मुख्यमंत्री, कौन से,
12वें मुख्यमंत्री केरल के, ये किस पार्टी के हैं? पिनराई विजयन किस पार्टी के? CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी के। कौन से? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाए? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है। अब केरल में लोकसभा सीटें कितनी हैं? केरल में लोकसभा सीटें कितनी? लोकसभा सीटें 20 हैं। और राज्यसभा कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 9 सीटें। ठीक। अब केरल का गठन कब हुआ था? केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है। अब केरल का जो राजभाषा है, केरल का राजभाषा उसका क्या है? मलयालम। मलयालम। ठीक है। अब कौन सा बचा? तमिलनाडु। अब किसके बारे में देखेंगे हम लोग? तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। ठीक, यहाँ पे देखते हैं तमिलनाडु। ठीक, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टैलिन। ठीक है, M.K. स्टैलिन। शपथ कौन दिलाते हैं? शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। कौन? राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत, जो कि तीसरी अनुसूची में जो दिया गया, तीसरी अनुसूची के प्रारूप के अनुसार शपथ दिलवाया जाता है। ठीक है। अब तमिलनाडु के राज्यपाल का क्या नाम है? तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तमिलनाडु के राज्यपाल का क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक, और ये पहली बार अभी CM बने हैं। क्या? फर्स्ट टाइम CM बने। क्यों? और यह जो हैं M.K. स्टैलिन, यह किसके बेटे हैं? तो यह बेटे हैं M. करुणानिधि के। M. करुणानिधि के बेटे हैं। ठीक है, M. करुणानिधि के क्या हैं? बेटे हैं, जो कि M. करुणानिधि तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक, और तमिलनाडु में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तमिलनाडु की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 39 यानी 39। ठीक है, कितना? 39। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 18। ठीक है, और तमिलनाडु की जो राजभाषा है, क्या है तमिलनाडु की राजभाषा? तमिलनाडु की राजभाषा तमिल। देखिए हम लोग कितना डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन एक है, लेकिन उसके बारे में हम लोग सब कुछ पता कर रहे हैं। ठीक है, जो कि कोई भी क्वेश्चन उठा कर पूछ सकता है। तो इस चीज़ पर आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, अब तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो किस पार्टी के हैं? तो मुख्यमंत्री किस पार्टी के? DMK, जो कि अभी पेट के एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो जाएगा? दृढ़मूल। क्या हो जाएगा? DMK यानी कि द्रविड़। क्या? द्रविड़ मुनेत्रा। क्या? मुनेत्रा। उसका काजागम। ठीक है, मुनेत्रा काजागम। ठीक, अब कौन सा बचा? एक अब कौन सा बचा? अब बचा असम। असम। ठीक है, असम के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते जब लास्ट है असम। ठीक, असम में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 126 थी। जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? असम के CM क्या हैं? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि किस पार्टी से संबंधित है? भाजपा। कौन से पार्टी से? भाजपा पार्टी से संबंधित है। और यह असम के 15वें मुख्यमंत्री हैं। क्या? 15वें मुख्यमंत्री हैं। शपथ कौन दिलाया? शपथ तो राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, कौन? राज्यपाल। तो यहाँ के राज्यपाल का क्या नाम है? शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। तो राज्यपाल का क्या नाम है? राज्यपाल का हेमंत बिस्वा शर्मा, यानी कि राज्यपाल का नाम हो गया जगदीश नाथ मुखी। जगदीश नाथ मुखी। हेमंत बिस्वा शर्मा को क्या किए? शपथ दिलाए। जगदीश नाथ मुखी, राज्यपाल जगदीश नाथ मुखी किसको? हेमंत बिस्वा शर्मा को शपथ दिलाए हैं। ठीक है, अब असम में लोकसभा सीटें कितनी हैं? असम में लोकसभा सीटें 14 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7। ठीक है, यहाँ की राजभाषा क्या है? असम की राजभाषा क्या? असमिया। क्या हो जाएगा? असमिया। ठीक, क्या हो जाएगा? असमिया। ठीक, अब देखिए एक चीज़ हम लोग देखते हैं, नोट। क्या चीज़? नोट में देखिए
जो मुख्यमंत्री है ना उसे शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 164 के तहत शपथ दिलाता है, जो कि तीसरी अनुसूची में, किसमें? थर्ड अनुसूची में, जो तीसरी अनुसूची दिया गया उसके प्रारूप के अनुसार शपथ दिलवाता। कैसे? जो उसमें दिया गया उस प्रारूप के अनुसार शपथ दिलवाता है। ठीक है, राज्यपाल किसको? मुख्यमंत्री को। किसको? मुख्यमंत्री को अनुसार शपथ दिलवाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा? अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बनाया गया है? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर का कौन सा ज़िला है? तो जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िला में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िला में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा है। किस नदी पे है? ये चिनाब नदी बनाया गया है। ठीक है, चिनाब नदी बनाया गया, जो कि इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 1315 मीटर है, यानी कि 13 और 15 मीटर है, 1315 मीटर। ठीक है, इसके पहले अभी तक जो था, कहाँ का पुल सबसे ऊंचा था? रेल आर्क ब्रिज कहाँ का सबसे ऊंचे था? रेलवे आर्क ब्रिज अभी तक था चीन का, जो कि क्या नाम है उसका? चीन का था। ठीक है, चीन का क्या नाम है? सुआईबाई। सुआईबाई, क्या नाम सब रखते हैं अजब गजब। आईबाई रेलवे, ठीक, पुल, रेलवे पुल। ये किस नदी पे है? कौन सी नदी पे है? ये है चीन की सुईपुई। चीन की सुईपुई नदी पर निर्मित है। ठीक है, चीन के सुईपुई नदी पर निर्मित है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज़ादी के अमृत महोत्सव को कब से कब तक मनाया जाएगा? ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव को कब से कब तक मनाया जाएगा? ठीक है, तो कब से कब तक हो जाएगा? यह होगा 21 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक, यानी कि टोटल कितने सप्ताह मनाया जाएगा? 75, यानी 75 सप्ताह। ठीक है, कितना? 75 सप्ताह तक मनाया जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत कौन किया? तो इसका शुरुआत किया कौन? इसका शुरुआत किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, अब कहाँ से शुरुआत किए हैं? तो यह शुरुआत किए हैं अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। कहाँ? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। ठीक है, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की। ठीक है, यह क्यों शुरू किया गया? क्यों 75 वर्ष मनाया जाए? क्योंकि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो गए। कितने? जो स्वतंत्रता है 1947 में मिली थी, तो उसकी स्वतंत्रता क्या है? 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर 75 सप्ताह मनाया जा रहा है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को ही देश स्वतंत्र हुआ था, तो उसी हिसाब से 75 वर्ष 75 सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? कौन से अधिनियम में संशोधन करके चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया? ठीक है, तो कौन सा इसका हो जाएगा? ए ऑप्शन में क्या दिया गया है? चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम 2001। ठीक, बी ऑप्शन में क्या है? बी ऑप्शन चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम 1992। सी ऑप्शन में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम 1971। डी ऑप्शन में चिकित्सीय अपराध अधिनियम 2009। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया है, जो कि अब पारित किया गया। क्या? चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया संशोधन करके? तो पहले कितना था? गर्भपात को, भ्रूण का जो गर्भपात था उसे क्या था? उसको गर्भपात की अनुमति कितने थी? 12 सप्ताह की, यानी जो भ्रूण था, भ्रूण उसके गर्भपात की अनुमति कितने थी? 12 सप्ताह की पहले थी, लेकिन अब इसमें संशोधन करके कितना कर दिया गया? तब इसमें कर दिया गया 24 सप्ताह। कितना? 24 सप्ताह, यानी अगर 24 सप्ताह का अगर गर्भपात है तो उसे भी क्या, 24 सप्ताह का अगर भ्रूण है तो उसे भी गर्भपात की अनुमति है, उस महिला को भी अनुमति मिल गई। ठीक है, लेकिन अगर 24 सप्ताह से अधिक हो जाता है तो इसकी जांच की जाएगी। एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें विशिष्ट विश्लेषक होंगे, यानी कि डॉक्टर विशिष्ट बैठेंगे। ठीक है, वो जांच करेंगे और जब वो रिपोर्ट तैयार करके दे देंगे तो उसके बाद जाके 24 सप्ताह से अधिक वाले भ्रूण के गर्भपात की अनुमति मिलेगी। ठीक है,
हाँ, उसमें अगर कोई विकृति पाई जाती है तो। ठीक, चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक है। आज का क्वेश्चन यहीं तक है और आप लोग को समझ आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, जो कि ठीक है। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आप लोग को ज़रूर लाभ होगा। आप लोग विश्वास बनाए रखिए, जितना जल्दी से जल्दी हो इस परिवार को बड़ा कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, करंट अफेयर्स है कितना हेल्पफुल है आपके एग्जाम में, आपको लगता है कि नहीं लगता कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने अनुसार भी मतलब कुछ कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे हम लोग कब, अगले वीडियो में, ठीक। थैंक यू।